नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दूध का दाम। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयों, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों के जच्चे खानों पर अभी तक भंगिनियों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थी उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने में राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत ही न पड़ी। उनकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधा जायदाद बेचनी पड़ती। इसीलिए जब 3 कन्याओं के बाद एक चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गुद्धर था और वही गुद्धर की बहू। बच्चे अक्सर रात को ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गुद्धड़ के द्वार पर ऐसी हाथ लगाई कि पास पड़ोस में भी जाग पड़ गई। लड़की न थी कि मरी आवाज में पुकारता। बुद्धड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था तो ही कि फिर बेटी न हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और एक साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितने ही बार झगड़ा हो चुका था, शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी अगर अब की बेटा ना हो तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ, मुंह ना दिखाऊं, सारे लखन बेटे के हैं। और गुद्धड़ कहता था देख लेना, बेटी होगी और 20 खेत बेटी होगी। बेटा निकले तो मूछे मुड़ा लूं। हाँ, मूछे मुड़ा लूं। शायद गुद्धड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटी की आवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली, मूछ मुड़ा ले दाढ़ी जा। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही ना था। अपनी ही रेट लगाए जाए, मैं आप तेरी मूछे मोड़ूंगी, खूंटी तक तो रखूं नहीं। गुद्धड़ ने कहा अच्छा मोड़ लेना भली मानस, मूछे क्या फिर निकलेगी ही नहीं। तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों है, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूंगा, कह देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गुद्धड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गुद्धड़ ने पुकारा अरे सुन तो, कहाँ भाग जाती है, मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा। भूंगी ने धूरी से कहा इसे वही धरती पर सुला देना, मैं आकर दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ के यहाँ आपकी भूंगी की खूब खातिरदारी होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियां और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और बुधड़ को भी भरपूर परोसा मिलता था। मूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज्यादा न पिला सकती, उसके लिए ऊपर का दूध का प्रबंध था। मूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी बंद न हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की कुछ ऐसा समझो कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों के बाद इतने इफरात से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं, मूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती थी मूंगी हमारे बच्चों को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना, 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और मूंगी लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन दिन दुबला होता जाता था। मूंगी कहती बहू जी मुंडन में चूड़े लूंगी, कह देती हूँ। बहू जी उत्तर देती हाँ चूड़े लेना भाई, धमकाती क्यों है, चांदी के लेगी या सोने के। वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी। अच्छा सोने के लेना भाई, कह तो दिया। और ब्याह में कंठा लूंगी और चौधरी बुद्धड़ के लिए हाथों के तोड़े। बुझा भी लेना, भगवान व दिन तो दिखाए। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज था। महरियों, महाराजिन, नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे, जहां तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेशनाथ ने कहा था दुनिया में और चाहे जो कुछ हो जाए भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर मूंगी ने कहा था मालिक भंगी तो बड़े बड़े को आदमी बनाते हैं, इन्हें कोई क्या आदमी बनाए। यहाँ गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला मूंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठटाकर हंसे और बोले मूंगी बात बड़े पते की कहती है। मूंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन के दूध पीने पर आपत्ति की। मोटेराम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेशनाथ ने फटकार कर कहा प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई, बाहर है आपका धर्म। शास्त्री जी शिखा फटकार कर बोले यह सत्य है, वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला। यह भी सत्य है, लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में तो छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम कपड़े पहने खा लेते हैं,
खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नियम का पालन करना ही पड़ता है। आप धर्म की बात निराली है, तो इसका यह अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजा महाराजा जो चाहे खाए, जिसके साथ चाहे खाए, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करे, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष है, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्राश्चित तो ना हुआ, लेकिन लूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वो अकेले ले ना जा सकी, और सोने के चूड़े भी मिले। एक की जगह 2 नई सुंदर साड़ियां, मामूली लूनसुक की नहीं, जैसे लड़कियों के बार मिली थी। इसी साल फिलहाल ने जोर बांधा और गुधर पहले ही चपेट में आ गया। मूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी जीव की तीर चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि मूंगी अब गई और अब गई। फला मंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन मूंगी न कहीं आई न कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सूरज के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन मूंगी महेशनाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलीच जमा था, आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर खींच लिया और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़ाकर उसे मार तो डाला, लेकिन मूंगी को न बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला ना होगा, इसीलिए पहले कुछ गलफत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि पानी का सांप नहीं, गेहूं बनता। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतना बचता था कि ऐसे ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी ना थी। हाँ, उसे यह जरूर बुरा लगता जब उसे मिट्टी के सकोरों में ऊपर से खाना दिया जाता। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के सकोरे। यूं उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान ना होता, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ाकर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाता भी ना था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के सकोरे और एक धोती, जो सुरेश बाबू की उतरन थी। जाड़ा गर्मी बरसात हर एक मौसम में यह जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बलि मंगल झुलसती हुई लू और गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा था और पहले से कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण आ पड़ा था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा ना होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी ना होगा। मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ता। यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी जानते हैं। उनके साथ हमें किसी तरह का अन्याय न करना चाहिए, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी तो कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता था। गांव के मालिक है, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझने की घृणा होती है। और मंगल और टामी में गहरी क्षमती थी। मंगल कहता, देख भाई टामी, जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटू, सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टामी कू करता और दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ जाता और मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी दीवार खड़ी थी, जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था। यही उसे समय की संपत्ति मिली थी। वही स्मृति, वही आकर्षण, वही प्यास उसे एक बार उस उज्जवल में खींच ले जाती थी और टामी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और टामी बार बार उछलकर उसकी गोद में आ बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे, मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। यह तो सुरेश को उस पर दया आई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी, कह नहीं सकते। जो कुछ भी हो, उसने तजवीज की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यह कौन देखने आता है? क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख ले तो मेरी चमड़ी उधर दी जाए। तुम ही क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यह कौन आता है देखने में? चल, हम लोग सवार खेलेंगे, तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा, यह बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी खड़ा हो गया, बोला, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने का नाम मिलेगी, मैं घोड़ा ना बनूंगा।
तुम लोग बड़े चक्कर हो, आप तो मजे से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूंगा। सुरेश ने डांट कर कहा, तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खा खा कर थलथल हो गया था और दौड़ने से उसकी सांस फूलने लगती थी। आखिर उसने रुक कर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल का यह मुतालबा सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना। तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ दूर तक चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जाती थी। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय लत से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। मां ने सुना, सुरेश कहीं रो रहा है, सुरेश कहीं रोए। उनके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज। महरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ किसने मारा। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ देती थी। अब थे तो 8 साल के, मगर बिल्कुल गाँव दी। हद से ज्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा। सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निरीह है कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका न होती थी, लेकिन जब सुरेश कसमें खाने लगा तो विश्वास करना लाजिम हो गया। मंगल को बुलवा कर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी। मैंने तुमसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं, बोल। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद क्यों नहीं है, तो भी तूने उसे क्यों छुआ। मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो यार रोते क्यों थे। गिर पड़े, इससे रोने लगे। चोरी और सीना जोरी। देवी जी दांत पिस कर रह गई। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती, और छूत कर विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उनकी देह में पैवस्त हो जाता। इसीलिए जहां तक गालियां दे सकी दी और हुक्म दिया कि अभी अभी यहाँ से निकल जा। फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा कर शरारत सूझती है आदि। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वहां यहाँ कभी ना आएगा, यही तो होगा, भूखों मर जाएगा, क्या हरज है। इस तरह जीने का फायदा ही क्या। गांव में उसके लिए और कहाँ ठिकाना था। भंगी को कौन पनाह देता। उसी अपने खंडर की ओर चला, जहाँ भले दिनों की स्मृतियां उसके आंसू पहुंच सकती थी, और खूब फुट फुट कर रोया। उसी क्षण टॉमी भी उससे ढूंढता हुआ आ पहुंचा और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों ज्यों दिन का प्रकाश छिड़ता जाता था, मंगल की ग्लानि भी गायब होती जाती थी। बचपन की बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पी पी कर और भी बलवान होती जाती थी। आंखें बार बार सकोरों की ओर उठ जाती। वहां अब तक सुरेश की जूठी मिठाइयां मिल गई होती, यहाँ क्या धूल फांके। उसने टॉमी से सलाह की, खाओगे क्या टॉमी, मैं तो भूखा ही लेट रहूंगा। टॉमी ने कू कू करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है, यूं हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे देखो ना, अभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता उसके पास जा पहुंचा। हम तुम दोनों इसीलिए बने हैं भाई। मंगल ने कहा, तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह ना करो। टॉमी ने अपनी स्वान भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। मैं नहीं जाता, तो मैं भी नहीं जाता। भूखों मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे। मेरा कौन बैठा है जो रोएगा। यहाँ भी वही हाल है भाई। कुआर में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं मेरी जान गाढ़े में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता। एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होगी। क्यों टॉमी, और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थाली में घी खूब रहता है, और हाँ मीठी मीठी चीज, हाँ मलाई, सबका सब घूरे पर डाल दिया जाएगा। देखें हमें खोजने कोई आता है। खोजने कौन आएगा, या कोई पुरोहित हो। एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली परनाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चले, मगर मैं छिपा रहूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर ना पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, यह समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेशनाथ के द्वार पर अंधेरे में दबक कर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहा और धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। बरौठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कोई डंडा न मार दे। नौकरों में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवार नहीं दिखाई देता, मालकिन ने डांटा था, इसी से भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया गया। सवेरे सवेरे भगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगला और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गए,
नौकर हाथ धुला रहा था। अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता है। इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी ना पुकारा। कुछ देर तक वह निराश सा खड़ा रहा। फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली का जूठन ले जाता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था, हमने समझा कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने ले जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था। तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के। अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दिल की तीव्रता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया था। दोनों ही नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सिर सहलाकर कहा, देखा पेट की आग ऐसी होती है। यह लात की मारी हुई रोटियां भी ना मिलती तो क्या करते। टॉमी ने दूध हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दूध मिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दूध मिलाई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।